Question number 5th is from the following particulars prepare a cost sheet of a brick works. ईंटों का काम है, इसका हमें क्या निकालना है, इंडिकेटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट. कॉस्ट भी दिखानी है और आपको प्रॉफिट भी दिखाना है. और यूनिट क्या मानना है, पर 1000 ब्रिक्स, 1000 ईंटों को आपको एज ए यूनिट मानना है, 1 यूनिट. नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज जिससे कोल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ कोल, रॉयल्टीज एज पर 1000 ब्रिक्स है, कैपिटल आउटले है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, रिमूवल ऑफ बर्डन ऑफ 1000 ब्रिक्स, वर्क्स ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड. ब्रिक्स कितनी बनी है आपकी 10152284. वेस्टेज अलाउड, लेकिन वेस्टेज भी है, तो नेट प्रोडक्शन कैसे निकाल लेंगे आप, इसका 10152284 का 1.5% कैलकुलेट करेंगे और उसको हम लेस कर देंगे इसमें से. तो इसका 1.5% क्या आ रहा है, 152284. इसको हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा नेट आउटपुट आ जाएगा, दैट इज 1000000. ये आ गया आपका नेट आउटपुट और इसी से हम ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं. ब्रिक्स सोल्ड है आपकी 80 लाख ब्रिक्स. सेलिंग प्राइस पर 1000 ब्रिक्स पे दे रखी है 20. यहाँ पे स्टॉक ऑफ ब्रिक्स ओपनिंग और क्लोजिंग भी गिवन है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन से हमें पहले तो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी होगी, देयर आफ्टर फिर हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे. तो ये दोनों ही हमसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं. यह है हमारी कॉस्ट शीट ऑफ ब्रिक्स. अब इसमें यूनिट्स क्या है, पर यूनिट क्या है आपका, पर यूनिट है 1000 ब्रिक्स. क्लियर. और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे, तो टोटल आपका 1 करोड़ आपकी ब्रिक्स का था, जिसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे. तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई हमारी 10,000. क्लियर है. ये 1 CR कैसे आया था, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है. जो हमारा ग्रॉस प्रोडक्शन था उसमें से हमने वेस्टेज को लेस कर दिया है, जो कि हमारा 1.5% था. क्लियर. तो ऐसे ही हमने इसको क्या निकाल लिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स. नाउ सबसे पहले आ जाएंगे आपकी वेजेस. वेजेस आपको गिवन है 75,000. अब यहाँ पे हम ले रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट. क्लियर है. टोटल वेजेस है आपकी 75,000. इस 75,000 कितनी यूनिट्स की हो गई, 10,000 यूनिट्स की हो गई. पर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट. ये है हमारी पर यूनिट कॉस्ट और ये है हमारी टोटल कॉस्ट. तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 10,000 कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारी 10,000. तो वैल्यू आ गई 7.5. ये क्या है, 7.5. नाउ कोल के लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि 5000 यूज हुआ है एट द रेट ऑफ 7.5 पर टन. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 37500. ये है आपकी टोटल 10,000 यूनिट्स का आपको निकालना है 1 यूनिट का, तो वो ही डिवाइडेड बाय 1000. तो वैल्यू आ गई 3.75. नेक्स्ट है रॉयल्टी. रॉयल्टी आपको पर यूनिट गिवन है कितनी, 0.75, और ये आपको निकालनी है 10,000 यूनिट्स की. ये आपको डायरेक्टली यूनिट में गिवन है. तो यहाँ आ गया आपका 7,500. इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे पर यूनिट सेम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट ही गिवन है. ये हो गई आपकी प्राइम कॉस्ट, इसका टोटल हो गया.
नेक्स्ट आ जाएंगे आपके वर्क्स एक्सपेंसेस, जिसमें सबसे पहले आपको गिवन है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मशीनरी एंड प्लांट पे लगा है 10% ऑफ कैपिटल आउटले। कैपिटल आउटले आपको गिवन है 1,50,000, इसका 10% कैलकुलेट किया, वो आ गया 15,000। अब इस 15,000 कितनी यूनिट्स का है? 10,000 यूनिट्स का है। अगेन इसको डिवाइडेड बाय 10,000 कर दोगे तो ये आ गया 1.5। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, जो है 50 पैसा पर यूनिट। तो आपको 10,000 यूनिट्स का निकालना है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5,000 आ गया, और यहाँ पे पर यूनिट ही गिवन है तो ये आ गया 0.5। नेक्स्ट इज वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड के लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि वेजेस और कोल का आपको देना है 10%। वेजेस है 75,000 की, क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा, और 37,500 का कोल है। इन दोनों का टोटल हो गया आपका 112500। इसका 10% कैलकुलेट हो गया, दैट इज 11250। अब ये भी 10,000 यूनिट्स का है तो डिवाइडेड बाय 10,000 कर दीजिए, इसमें भी ये आ गया 1.125। वर्क्स कॉस्ट आ गया एक टोटल होने पर। देयर आफ्टर ऑफिस ओवरहेड, इसके लिए भी बोला गया है कि वेजेस प्लस कोल का कितना 8%, तो इसी का आपने 8% कैलकुलेट कर दिया। सेम ऐसे ही 9,000 आ गया, इसको भी डिवाइडेड बाय 10,000 कर दिया, वैल्यू आ गई 0.9। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया? ये आ गया 160,250, और इधर कितना आ गया 16.025 पर यूनिट। ठीक है, और एक यूनिट में 1000 ब्रिक्स है। प्रिपेयर हो गई हमारी कॉस्ट शीट, जिससे कि हमें कॉस्ट का पता लग गया है। देयर आफ्टर वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले लिखेंगे हम ग्रॉस प्रोडक्शन, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इस ग्रॉस प्रोडक्शन का अमाउंट कितना है? ये है, इसको हमने कैलकुलेट किया है यहाँ से। इसमें से आप लेस कर देंगे वेस्टेज 1.5%, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। नेट प्रोडक्शन आ गया आपका 1 CR का। अब हमें क्या ऐड करना होता है? इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करना होता है, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स है, उसकी आपको कितनी गिवन है? दैट इज 20 लाख। फाइन, बट अब आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है उसका कैलकुलेशन हम किस कॉस्ट पे करेंगे? इसी कॉस्ट पर करेंगे। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 16.025, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 32050। देयर आफ्टर अब लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक को, वो भी है हमारी 4000 यूनिट्स। अमाउंट आपको गिवन है ही, और ये जो इंडिविजुअल अमाउंट है वो कैसे निकलेगा? इसको भी हम 16.025 से, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर ही होता है, इसलिए ये आ गया आपका। देयर आफ्टर इसमें आ गई नंबर ऑफ ब्रिक्स, आ गई आपकी 80 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया हमारा 80 लाख, और इधर वैल्यू आ रही है 128,200। ये है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और सेल्स। हमें क्वेश्चन में गिवन है सेल्स कितने की है? 80 लाख की है, बट इसका अमाउंट कितना है? सेल्स गिवन है 20 रुपीज पर 1000 ब्रिक्स। 1000 ब्रिक्स पे है हमारी 20 की रेट, तो 80 लाख पे कितनी हो जाएगी? दैट इज 1,60,000। 1,60,000 हमारी सेल्स है, इसमें से हम ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,28,200 लेस कर देंगे। आ गया आपका प्रॉफिट। इसमें नीचे ही आ जाएगा प्रॉफिट, और फिर लिख देंगे आप सेल्स का 31800 प्रॉफिट वाले कॉलम में आ जाएगा, और सेल्स में 80 लाख की सेल्स तो इसमें आ जाएगी ब्रिक्स में, और इधर आ जाएगा 1,60,000, और नीचे आप टोटल लिख देंगे।